हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताऊंगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको हेलो एल्केन के बारे में बताया था कि किस तरह कोई भी हैलोजन एलिमेंट जब हमारा अल्कीन ग्रुप में ऐड होता है तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके जगह कोई हैलोजन एलिमेंट जाता है और वह कैसे उसका नेमिंग करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो लेफ्ट आपका जो फंक्शनल ग्रुप है सबको इसमें कंप्लीट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अल्कोहल में। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको बोलते हैं? OH को। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको बोलते हैं? तो OH। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू अ कार्बन एटम इज नॉन एज अल्कोहल ग्रुप। अगर हम कार्बन ग्रुप को में अगर हम लोग OH को ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैंने मीथेन CH4 लिया और बगल में लिख दिया रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय OH, क्योंकि OH जो है जब कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन OH लेंगे तो इसका वैलेंसी हमारा 1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है और OH का भी वैलेंसी 1 है। दैट मीन्स अगर एक हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव करेंगे तो OH जो है उसके जगह एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय OH। तो इससे हमारा जो CH4 है इसमें एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर देंगे तो CH3 हो जाएगा और उस रिप्लेस हाइड्रोजन के जगह OH लगा देंगे तो CH3OH हो जाएगा। अब सवाल है कि इसका नेमिंग क्या होगा? तो कार्बन एक है इसलिए मैंने लिखा मिथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है क्योंकि हम लोग अल्कीन ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ANE लिख दिया। और आप देख रहे हो कि मैं ANE जो लिखा उसमें E को कट कर दिए और उसमें OL लगा दिए। मैं नीचे भी मेंशन कर दिए कि E को नहीं लिखना है और OL लगा देना। डैट मीन्स जो मीथेन का स्पेलिंग होगा METHANE, तो लास्ट वाला E हटाकर उसकी जगह हम लोग क्या जोड़ देंगे? OL जोड़ देंगे, तो ये हमारा अल्कोहल का हो जाएगा। आपका नीचे में मैं दो एग्जाम्पल भी दे दिया। C2H5OH। जानते हैं कि अल्कीन ग्रुप में जितना भी कार्बन होता है उसका डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? 2 दूनी 4, 2 6 होना चाहिए। लेकिन अल्कोहल ग्रुप जब ऐड होता है तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो 5 हो गया तो OH। कार्बन 2 था इसलिए इथेन का इथेनॉल हो गया और इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। उसी तरह कार्बन 3 का एग्जाम्पल लिए हैं तो कार्बन 3 के हिसाब से हाइड्रोजन 3 2 6 और 2 8 होना चाहिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप OH लगा है तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो 7 हो गया और साथ में OH लगा दिए तो ये हमारा अल्कोहल हो गया। कार्बन 3 है इसलिए हमारा प्रोपेन हुआ और अल्कोहल था इसलिए प्रोपेनॉल, और इसको हम लोग प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं कॉमन नेम में। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अल्कोहल के बाद कीटोन में। कीटोन क्या होता है? तो एक कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग द कीटोन ग्रुप। एक कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग द कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप किसको बोलते हैं? तो आप यहां पर देखो मैंने CO लिखा और दोनों तरफ बॉन्ड का साइन दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका CO ये ग्रुप जो होगा वह 2 कार्बन के बीच में ही होगा। डैट मीन्स आपका लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन होना चाहिए और राइट साइड में भी एक कार्बन, इसलिए मैंने दोनों के बीच में CO लिखा। मतलब इधर भी कार्बन का एटम होना चाहिए और इधर भी कार्बन का एटम होगा तो ही हम कीटोन ग्रुप बोल सकते हैं। मैंने मेंशन भी कर दिया कि कीटोन ग्रुप ऑलवेज अकर इन द मिडिल ऑफ अ कार्बन चेन। कार्बन का जो चेन होगा उस चेन में कीटोन ग्रुप हमेशा मिडिल में होना चाहिए। दैट मीन्स इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी होना चाहिए? तो 3 होना चाहिए। इसलिए मैं लिख भी दिया हूं सो ए कीटोन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। दैट मीन्स 3 कार्बन एटम से कम हम
हाइड्रोकार्बन में कीटोन ग्रुप को ऐड नहीं कर सकते। अब सवाल है कि कीटोन ग्रुप जो रहेगा उसमें क्या होगा। तो कीटोन ग्रुप में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। ऑक्सीजन जो है उसका वैलेंसी कितना होता है? तो 2 होता है। और एक हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। तो डैट मीन्स ऑक्सीजन अगर ऐड करना है तो 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। फंक्शनल ग्रुप कीटोन में अगर हमें ऑक्सीजन को ऐड करना है तो इसके लिए हमें कितना हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। डैट मीन्स ऑक्सीजन को एडजस्ट कराने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने C3H8 लिख दिया और बगल में लिख भी दिए रिप्लेस 2 हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। और उसके बाद आप देखो कि C3H8 की जगह H6 करके मैंने O जोड़ दिया। और इसका नेमिंग में क्या होता है कि जब कीटोन ग्रुप होता है तो जैसे अल्कोहल में लिखते तो लास्ट में E को हटा देते थे, उसी तरह कीटोन ग्रुप में भी आपका E जो है उसको हटाकर ONE जोड़ देंगे। E को हटाकर मैं क्या जोड़ दूंगा वहां पर? ONE। कीटोन में ONE लिखा हुआ है ना, तो जब भी कीटोन ग्रुप का नेमिंग कीजिएगा तो लास्ट वाला E हटा दीजिएगा और उसकी जगह क्या लिख देंगे? ONE। मैंने सामने में फिगर भी दिखा दिया C3H6O का। आप देखो मैंने 3 कार्बन दिखा दिया और मैं पहले ही मेंशन बता चुका हूं कि एक कार्बन का टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए। और ये भी बता दिए कि कीटोन ग्रुप में ऑक्सीजन जो है फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर ही होगा। तो मैंने आपका सेकंड जो कार्बन है उसमें मैंने ऑक्सीजन को लगा दिया। और ऑक्सीजन जब भी कार्बन के साथ अटैच होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाता है। अब देखिए इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो मैं 4 कंप्लीट कर, हर तरह से देखा जाए तो कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो इसको मैंने कैसे लिखा? तो फर्स्ट कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। फर्स्ट जो कार्बन है उस कार्बन में आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? तो 3 दिया हुआ। सेकेंड जो कार्बन है उसमें केवल एक ऑक्सीजन है। और थर्ड जो कार्बन है इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने यहाँ सिंपली में CH3COCH3 लिख दिया। तो याद ये रखना है कि इसमें कीटोन ग्रुप में जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है उसके लेफ्ट में भी कार्बन होना चाहिए और उसके राइट में भी कार्बन होना चाहिए। उसी तरह मैंने इसका एक और बना दिया, 5 कार्बन लेकर बना दिया। आप इसमें देखो 5 कार्बन में फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर आप कहीं भी ऑक्सीजन को पुट कर सकते हो। बस याद रखना है कार्बन का 4 बॉन्ड दिखाना है। ऑक्सीजन जिससे भी अटैच होगा उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा जब भी अटैच होगा वह डबल बॉन्ड के साथ। तो आप देखो कि यहाँ पर हमारा जो कीटोन ग्रुप है इससे पहले मैंने कितना कार्बन लिया? तो 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन में टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? तो 5। तो C2H5 लिख दिए। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और फिर उसके बाद 2 कार्बन है तो मैंने 2 लिख दिया और हाइड्रोजन कितना हो गया? तो 5 हो गया। और पेंट क्यों लिखे? क्योंकि 5 कार्बन है। और AN क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन लग गया तो हम क्या लगा देंगे? ONE। तो हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल के बारे में, हमने डिस्कस किया कीटोन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड क्या होता है? तो एल्डिहाइड भी कार्बन कंपाउंड होता है और इसमें भी ऑक्सीजन ही लगता है। इसीलिए मैं आपको क्लियर करने के लिए पहले यहाँ साइड में कुछ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ एल्डिहाइड लिखा हुआ है या अल्कोहल लगा हुआ है। आप देखो ध्यान से कि इन दोनों में यहाँ CHO लिखा हुआ है और यह CO लिखा हुआ है। आप ध्यान दोगे तो एल्डिहाइड में केवल एक साइड में बॉन्ड दिया हुआ और अल्कोहल में दोनों साइड में बॉन्ड दिया। इससे यह पता चलता है कि आपका यहाँ पर एल्डिहाइड है और यहाँ पर कीटोन होगा। ये जो हमारा है वह कीटोन है। तो एल्डिहाइड में क्या है? तो एल्डिहाइड में ऑक्सीजन लास्ट कार्बन में लगेगा और कीटोन में ऑक्सीजन फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर अंदर वाले कार्बन में लगेगा। तो एल्डिहाइड क्या है? द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप। एन एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CH ग्रुप।
CH ग्रुप का मतलब केवल एक ऑक्सीजन लगेगा, वह भी लास्ट कार्बन में, और कीटोन में भी ऑक्सीजन लगेगा फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़कर। तो मैंने इसमें भी दिखा दिया कि ऑक्सीजन है लगेगा तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होगा, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। अब एक चीज़ और क्लियर करना देना चाहते हैं कि एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर और कीटोन का जो स्ट्रक्चर होगा वह कैसा बनेगा। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर और कीटोन का जो स्ट्रक्चर होगा वह स्ट्रक्चर हमारा कैसा बनेगा। तो आप देखो कि मैंने C3H6O, दोनों में C3H6O लिए हैं, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। तो इसमें लास्ट कार्बन में मैंने ऑक्सीजन लगाया और इसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़कर अंदर में जो कार्बन है उसमें ऑक्सीजन लगाया। दोनों में बस अंतर यही है कि एल्डिहाइड में हमेशा लास्ट कार्बन में ही होगा और कीटोन में फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़कर ही होना चाहिए। तो एल्डिहाइड में नेमिंग में क्या है, तो एल्डिहाइड जब भी रहेगा तो उसी तरह जैसे अल्कोहल में OL जोड़ते थे, तो इसमें हम लोग AL जोड़ देंगे, E हटा देंगे और E हटाकर हम लोग AL जोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वह है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, वह कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जिसमें O भी होगा और OH भी लगा रहेगा, जिसमें O भी होगा और OH भी लगा रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं COOH ग्रुप। उस प्रकार का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो इसमें कितना हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो 3, क्योंकि ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन हटाएगा और OH है तो 1 हाइड्रोजन हटाएगा। दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाएगा, और किसके माध्यम से, तो OOH के माध्यम से। तो आप जैसा कि फिगर देख रहे हो कि मैंने C3H5OOH को रिप्रेजेंट किया, तो इसमें आप लास्ट कार्बन में ही केवल कीटोन ही ऐसा है जिसमें कार्बन की संख्या मिनिमम 3 होगा, और उसका फर्स्ट मेंबर जो है वह आपका प्रोपेनॉन होगा, वह मीथेनॉन और इथेनॉन नहीं होता। बाकी जितनी भी फंक्शनल ग्रुप है एक कार्बन से एडजस्ट हो सकता है। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें भी एक कार्बन होगा, तो आराम से ये कंप्लीट होगा। बस याद ये रखना है कि एक कार्बन में ही OH भी लगाना है और O भी लगाना, एक ही कार्बन में। तो मैंने लास्ट कार्बन में OH भी लगा दिया। OH जब कार्बन के साथ लगेगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, और ऑक्सीजन जब लगेगा तो वह डबल बॉन्ड होगा। और इसका जब नेमिंग करते हैं तो इसका भी लास्ट में E हटा के OIC एसिड लगा देते थे, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। मैंने नीचे में कुछ 4 एग्जाम्पल दिए हैं, और 4 फंक्शनल ग्रुप जो मैंने अभी बताया उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आप देखो कि COOH लगा हुआ, तो लास्ट में OOH लगा हुआ रहेगा, तो सोच लीजिएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम कार्बन कैसे गिनेंगे, तो यहाँ कार्बन 3 और यहाँ एक कार्बन 4, तो 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है, और ओइक एसिड है इसलिए हमारा ब्यूटनोइक एसिड हो गया। इसमें आप देखो कि लास्ट में केवल O लगा हुआ, तो जब लास्ट में O लगा हुआ रहेगा, H के बाद O लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो कार्बन यहाँ पर 3 और एक कार्बन 4, तो 4 है तो ब्यूटेन होता है, और एल्डिहाइड है तो Al लगा दिए। इसमें आते हैं जब CO लगा रहेगा, यहाँ पर CHO है, तो CHO है तो एल्डिहाइड हुआ, और केवल CO रहेगा तो वह कीटोन हो जाएगा। दोनों में ऑक्सीजन है, बस अंतर क्या है, इन दोनों में आप ध्यान दो कि CO के बीच में H लगा हुआ है, और इसमें C और O के बीच में कुछ नहीं रहेगा। तो ये एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन हो गया। तो इसमें भी 3 और एक 4 का 3, 4 और एक 5 कार्बन हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ 3 और यहाँ एक 4 और एक 5 कार्बन है, तो 5 का पेंट होता है, तो पेंटे और कीटोन ग्रुप है तो पेंटेऑन हो गया। उसी तरह OH लगा हुआ रहेगा तो इसको अल्कोहल बोलेंगे, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का प्रोप होता है, इसीलिए हमारा हो गया प्रोपेनॉल। मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, 5 में पहला हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में एक ही हाइड्रोजन रिमूव होगा। सेकेंड अल्कोहल है, अल्कोहल में भी एक ही हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसके जगह OH लगेगा। हेलो एल्केन में एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, वहाँ हेलोजन एलिमेंट लगेगा। थर्ड जो हमारा एल्डिहाइड था, इसमें 2 हाइड्रोजन
रिमूव होगा और उसके जगह लास्ट वाले कार्बन में ऑक्सीजन लगेगा डबल बॉन्ड के साथ। कीटोन में भी 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसके जगह ऑक्सीजन लगेगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट कार्बन को छोड़कर और कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 हाइड्रोजन लगेगा और वो अभी सेम कार्बन में, डेट मीन्स लास्ट कार्बन में ऑक्सीजन जो लगेगा वह डबल बॉन्ड के साथ और OH लगेगा वह सिंगल बॉन्ड के साथ। तो आज के लिए इतना।